ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज एक बड़ा आपने जो मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उसमें यह आश्वासन मुख्यमंत्री ने आपको दिया था कि आपकी जो भर और राजभर को एसटी में शामिल करने की बात, उस प्रस्ताव को भी लगभग तैयार कर लिया गया है, केंद्र सरकार को भेजने की बात कही गई है। एक बड़ा ऐलान है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो समाज की चाहत थी, समाज की चाहत को हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। उस आदेश का पालन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले कि ये हाई कोर्ट का आदेश है कि अभी 14 जुलाई को एक आदेश 11 मार्च 2022 को हुआ, फिर उसके बाद ये चौथा आदेश है। तो ये मुख्यमंत्री जी से लेके हम लोग मिले, बताए कि 14 जुलाई को आदेश हुआ कि 2 महीने के अंदर प्रस्ताव भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का दिल्ली केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार भेजे। तो उन्होंने उसको कहा कि आदेश की कॉपी सब लोग मिला करके जो भी पुराना नया सब आदेश उपलब्ध करा दो। तो हम लोग दूसरे दिन उन्होंने कहा कि संजय प्रसाद जी को दे देना। तो हम लोग जाके मिले, उनको कागज सब दे दिए। कागज देने के बाद वो कार्रवाई है और फाइल लगभग कंप्लीट है। अब फिर मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से। तो सर, एक बड़ा आंदोलन आपने इस मुद्दे को लेकर किया, अपनी बिरादरी को लामबंद किया। आपका सबसे बड़ा मुद्दा यही हुआ करता था। क्या लग रहा है अब ये मुद्दा सुलझ रहा है? एनडीए में आप शामिल हुए और उसके बाद चीजें पटरी पर आ रही हैं। देखिए, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, उसका पालन कराने के लिए सरकार में पहल जरूरी होती है। आदेश तो बहुत आए, लेकिन उसका पालन कराए कौन? अब जैसे 27% आरक्षण, हाई कोर्ट का 3 सितंबर 2013 को आदेश आया कि इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। जो पिछड़ी जातियों में और जातियां हैं वो लाभ नहीं पा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी। तो उन्होंने इसको नोटिस में नहीं लिया और ना कोई नेता इसको दबाव बनाया कि भाई इसको आप करो, जब कोर्ट का आदेश है तो इसको करिए। उसी तरह जब ये आदेश हुआ तो इस आदेश को पालन कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जब जब आदेश हुआ तब मुख्यमंत्री से मिलते रहे, उनको एक कॉपी देते रहे। तो अब अंतिम चरण में है। जैसे राम रावण का युद्ध अंतिम चरण में था, तो उसी तरह ये लड़ाई अंतिम चरण में है। जल्द ही समाज को ये मिलेगा और इसी नाते हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम भी प्रयास कर रहे हैं लालगंज आजमगढ़ में कि वहां अक्टूबर महीने में पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक लेंगे और वहीं जो है जुटाएंगे, ज्यादा नहीं, करीब 2 लाख लोगों को जुटाएंगे और जुटा के वहीं पूरे देश का माहौल गरमाएंगे। और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जो है लोकसभा की 80 सीट जिताकर, बिहार की 40 सीटें हैं। बिहार में पूरे देश में जहां जहां हमारा जनाधार है उसको हम सब लोग मिलकर के देश में तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर आपने लंबे समय तक आंदोलन किया, लगातार आप इस मांग पर अड़े रहे, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, बीच में आपका साथ छूटा, समाजवादी पार्टी के साथ गए, तब भी आप इस मुद्दे को लेकर जमीन तक जा रहे थे और उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों में, बिहार समेत अलग अलग जगहों पर भी आप इस मुद्दे को उठा रहे थे। अब क्या लग रहा है कि अक्टूबर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होगी उससे पहले कुछ उम्मीद है कि उससे पहले ही इस बात का ऐलान हो जाएगा? हमारी कोशिश होगी कि वो प्रस्ताव पहले चला जाए, ताकि वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये ऐलान हो कि जो हाई कोर्ट का आदेश था उस आदेश का पालन हमने किया है। आप सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप देश में जहां जहां आप रहते हो, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए 330 प्लस सीट जिताने के आप लोग पूरी ताकत के साथ लगिए। और दिल्ली में सरकार ज्यों बनती है तो वहां आपके हम लोगों की भी पार्टी से सांसद जाएंगे, तो फिर वहां शुरू किया जाएगा। सर, एनडीए के गठबंधन में आने से पहले आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से आप मिले थे। आपने इस मुद्दे को भी प्रमुखता से रखा था कि
इस मुद्दे का अगर समर्थन होगा तभी आप साथ आएंगे। क्या लग रहा है कि वो जो मांगे थी आपकी वो अब पूरी हो रही हैं? एनडीए आपकी बात को पूरी तरीके से जो अपनी मांगों को पूरा कर रहा है? देखिए, एक विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, एनडीए का, देश का विकास। तो देश के विकास में जो जो जातियां पिछड़ गई हैं, पहले एक कृषि प्रधान देश था देश, लेकिन आज जाति प्रधान देश। तो जाति प्रधान देश में जो जातियां पिछड़ गई हैं उनको आगे ले आने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी यही सोच थी कि जो सबसे निचली पायदान पे है उसको ऊपर लाया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की भी यही सोच थी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, सब लोग बराबर हो, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको रहने खाने जीने का अधिकार हो, सबको एक समान देश में रहने का मौका मिले। तो यही बात महात्मा ज्योतिबा फूले, यही बात सावित्रीबाई फूले, यही बात गौतम बुद्ध जी, यही बात छत्रपति साहू जी महाराज, जितने महापुरुष हुए, सभी लोगों की चाहत यही है कि देश में एकरूपता लाया जाए। तो उस एकरूपता लाने की पहल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी ताकत के साथ, हम तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम इधर 50 साल से हमारा अनुभव है कि जितनी मेहनत माननीय योगी आदित्यनाथ जी जनता के बीच में जाके कर रहे हैं उतना कोई मुख्यमंत्री नहीं किया अब तक। इतना जो जनता की जो योजनाएं हैं, जो गरीबों कमजोर के उत्थान की जो योजनाएं बन रही हैं उनके तक पहुंचाने के लिए वो जिले जिले जाकर के वहां तक प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बार, हम एनडीए में जाने के पहले भी आप लोगों से मैंने कहा था, जब सवाल आप लोगों ने किया था तो काम के सवाल पे मैंने ये बात कहा है। और जो मायावती जी और अखिलेश जी को जो अंधविश्वास था, भरम जाल इन लोगों को था, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तोड़ दिया। नोएडा गाजियाबाद जाके दोबारा रिपीट करके मुख्यमंत्री बने। उन लोगों को लगता था कि जो नोएडा गाजियाबाद गया दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो उनके भ्रम को भी तोड़ दिया। सर, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय बोर्ड की बैठक की, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कभी हमने नहीं देखा है जो इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। और इंडिया के बारे में, जो इंडिया एक बनाया गया है विपक्ष की तरफ से, एक सामूहिक रूप से गठबंधन, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था इंडिया, और ये इंडिया इंडियन मुजाहिदीन में भी है। देखिए, जो विपक्ष है, जब सदन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक व्यवस्था दिया है कि सदन में सिस्टम से अपनी बात रखिए। विपक्ष का काम है कि सरकार अगर कोई काम कर रही है उसमें कोई आपके दिमाग में कि ये त्रुटि है, ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे कर लिया जाता तो बेहतर होता, विपक्ष का काम। लेकिन विपक्ष उस मुद्दे पर बहस करने के बजाय वो सदन न चलने देने के लिए कि हम लोग बहुत तोप, हम सदन नहीं चलने दिए। अरे भाई, आपको भी जनता चुन के भेजी इस नाते है कि आप सदन में जाकर के जनता के मुद्दों को बहस करो। कोई इशू हो उसको चर्चा करने की सरकार तो कराने को तैयार है। हमने देखा आप लोगों के चैनल पे स्पीकर महोदय का कि भाई सरकार तो तैयार है बहस करने के लिए, आप क्यों भाग रहे हो? आप सदन नहीं चलने दे रहे हो, इसका मतलब कि आप नहीं चाहते हो कि बहस हो। तो ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही कर, हम यहाँ यूपी में भी देखे ना, यहाँ जो विपक्ष में लोग हैं वास्तव में ये दिशा विहीन लोग हैं। सर, ज्ञानव्यापी के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष उसके खिलाफ याचिका कर रहा है। देखिए, वो तो कोर्ट का मामला है, सब लोग स्वतंत्र हैं, फैसले आते हैं, उस फैसले के खिलाफ दूसरी रीट दाखिल होती है, ये तो चलता है। लंबे समय तक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने को लेकर लंबे समय तक लड़ाई होती रही, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चपत, फिर हुआ फैसला ना, आदेश आ ही गया अंत में। तो न्यायालय का काम है, न्यायालय में जो लोग अपना लड़ रहे हैं, एक दिन जो सच्चाई है वो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी का सीधे तौर पर कहना है, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिन मुद्दों को ये लगातार उठा रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसको गंभीरता से ले रही है। न्यूज 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।